नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी भी देखिए बीएड परीक्षा 2023 की अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम की रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और देखिए आपकी क्लासेस अभी कंप्लीट हो गई है। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे जो पहले आती थी, जितने बजे उतने बजे आ रही है। आपकी रीजनिंग की क्लास देखिए आपकी नई क्लास आ रही है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई है। कितने बजे है ये? दोपहर को 2 बजे है, ठीक है। ये कोई 11 बजे नहीं है, दोपहर को 2 बजे है। और देखिए जो कला वर्ग की क्लास है दोपहर को 3 बजे है साथियों, ठीक। और देखिए शाम को 7 बजे जो आपको सामान्य हिंदी की क्लास मिलती है और सबको आपको 7 बजे ही मिलेगी। क्लियर है सभी? तो क्लासेस अभी आप सभी लोग अपना टाइम नोट कर लीजिए टाइम से और क्लास में पहुंच जाइए सभी लोग। और जो क्लासेस होती है इनका अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो देखिए हमारे इस टेलीग्राम का चैनल है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे देखिए आपकी जो क्लासेस होती है इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी साथियों। और उसी का नीचे देखिए हमारे टेलीग्राम का भी पेज होगा, तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं साथियों। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके की इसकी आपकी सुबह वाली क्लास है। देखिए इसमें आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझते हुए और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन पूछा है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है साथियों? मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है साथियों? ठीक है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से मुद्रास्फीति का जन्म होता है साथियों, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, पहले आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दूसरा नंबर क्या पूछा गया? सेकंड नंबर है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो देखिए इंडियन ओपिनियन, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है। इंडियन ओपिनियन या महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए सन 1903 से 1915 तक अस्तित्व में था, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आप सही का दूसरे पर सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा पूछा है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवादों के बीज बोना। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवादों के बीच बोना। शिवाजी को मारने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना के प्रथम चरण को 24 अप्रैल 1965 में वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आप सही का तीसरे पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, चौथा नंबर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित का मेल करना है हमको। मोहनजोदड़ो का मिलान किससे हो जाएगा साथियों? तो मोहनजोदड़ो में देखिए आपका ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार मिला है साथियों, ठीक। मोहनजोदड़ो में हमको ग्रेट बाथ मिला है। हड़प्पा से हमको क्या मिला है? तो हड़प्पा में देखिए स्टैचू ऑफ प्रिट्स मिला है साथियों। तो ए का चौथे के साथ, बी का पहले के साथ। और कालीबंगा की बात करें तो देखिए यहाँ हल के चिन्ह मिले हैं साथियों, ठीक। और लोथल में देखिए पत्तन मिले हैं हमको। दूसरा 4-1-3-2 आपका सही मिला। मोहनजोदड़ो से देखिए ग्रेट बात प्राप्त हुआ है। बात यानी कि विशाल स्नानागार हिंदी में होता है। हड़प्पा से हमको क्या मिला है? स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मिला है। कालीबंगन से हमको देखिए हल के चिन्ह मिले हैं और लोथल से पत्तन मिले हैं साथियों। तो 4-1-3-2 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4-1-3-2 ऑप्शन पे देखिए ए वाला सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, सभी को दिख रहा है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, पांचवा नंबर। पांचवें में आपने पूछा है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है साथियों? तो हीमोग्लोबिन, जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, पांचवें पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, लाल होता है साथियों। क्लियर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्या पूछा गया साथियों। छठा पाक का पूछा, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है साथियों, थाईलैंड को। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, छठे पे सही उत्तर थाईलैंड को देखिए सफेद हाथियों का देश कहा जाता है साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, सातवां नंबर क्या पूछा गया है। सातवें पे पूछा आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों। पीपल, सागौन, बरगद, नारियल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष देखिए आपका बरगद है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, सातवें पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्लियर। ठीक है, आठवां नंबर देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है आठवें पे, बताइएगा आप सभी लोग सही उत्तर करो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है साथियों। जेलीफिश, लोबस्टर, सालमन, वेल। इन चारों में से आपको कौन सी एक मछली है साथियों। देखिए सालमन, सालमन आपकी एक मछली है, बाकी सभी देखिए आपकी मछली नहीं होती। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है साथियों, 9वां नंबर देखेंगे क्या पूछा गया। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं साथियों। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है साथियों। 9वें पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए हैचुअर कहलाती है, हैचुअर। जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों सही उत्तर होगा। किसी क्षेत्र का प्रतिरूप जिसमें उसके पृष्ठ की असमानताएं मतलब ढलान जो होती है उसकी बात हो रही है के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तो वह देखिए हैचुअर कहलाती है साथियों। जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 9वें पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 10वां नंबर क्या पूछा गया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आ जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर के कारण सतह से इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबन जो क्षेत्रफल पर लगने वाला अविलंब बल होता है लगता है उस पर, इसकी जो इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है साथियों। ठीक है, क्लियर है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन को खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। देखिए उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण जो दाब में हो अंतर आ जाता है साथियों। इसके वजह से जो आदमी होता है प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस करता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 11 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं साथियों। 11 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं साथियों। 11 पर से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उसे कंजक्शन कहते हैं साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी बी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है। 12 नंबर है, सीमांत गादी किसे कहा जाता है। 12 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, सीमांत गादी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सभी को 12 पे सही उत्तर, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी कहा जाता है। 12 तक सभी का क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, 13 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए हाइड्रोजन से। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका हाइड्रोजन जो ईंधन होता है इससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या पूछा गया है। 14 नंबर है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है साथियों। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है, तो देखिए आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आप सभी का 14 पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया। 15 नंबर है, सिरका क्या होता है साथियों। सिरका आपका क्या होता है, तो सिरका देखिए आपका तनु एसिडिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरका। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे क्या, तनु एसिटिक अम्ल होता है सिरका आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 15। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है।
खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है साथियों? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो खुला बाजार कार्यवाही से आपका तात्पर्य हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को खुला बाजार की कार्यवाही कहा जाता है साथियों। इसके अंतर्गत साख यानी कि मनी सप्लाई का विस्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सिक्योरिटीज खरीदता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों 16 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 17 नंबर, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है, कथकली है, भांगड़ा है या गरबा है? गुजरात का जिसकी प्रसिद्ध नृत्य आपका गरबा हो जाएगा, नवरात्रि में बहुत खेला जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का 17 पे सही उत्तर है। गरबा गुजरात का, राजस्थान का और मालवा प्रदेश में प्रचलित एक लोक नृत्य है जिसका मूल उद्गम गुजरात है साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 18 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है साथियों? कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है साथियों? 18 पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है आपका, देखिए विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्लियर है? और 14 से लेके 18 तक अधिकार विधि के समक्ष उल्लेखित है। क्लियर? और समता का अधिकार देखिए अनुच्छेद 14 में साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 19 नंबर साथियों, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं साथियों? आपस में जो जुड़े द्वीप समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य, या तो प्रायद्वीपीय, या तो आर्किपिलॉगो या लेगून। जो आपस में जुड़े द्वीप होते हैं, समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए उन्हें आर्किपिलागो कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। जो आपस में जुड़े द्वीप समूह होते हैं उन्हें देखिए आर्किपिलागो कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों 19 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 20 नंबर, ध्यान से देखेंगे। 20 है आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? देखिए भारी उद्योग का। जो ऑप्शन यहाँ पे सी बी दे दोस्तों, आप सही का 20वें पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इसके विपरीत देखिए कुटीर उद्योग की स्थापना पर वे बल देते थे, लेकिन भारी उद्योग पर वो इसके खिलाफ थे साथी, भारी उद्योग के। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 21 नंबर, ध्यान से देखेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? 21 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल देखिए आपका 5 वर्षों का होता है। जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर है? एक मिनट, ठीक, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। क्लियर? और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, ये बात भी याद रखिएगा। 22वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाल बाल पाल, याद है? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाल बाल पाल। तो देखिए बाबा गुरुदत्त सिंह का, ठीक है, इनका संबंध आपका गदर पार्टी से नहीं था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लाला हरदयाल मोहम्मद बरकतुल्ला सोहन सिंह भाखड़ा का संबंध देखिए गदर पार्टी से था। क्लियर? जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दो, बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध आपका गदर पार्टी से नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 23 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। 23वां है आपका, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या कौन सा होता है? जो हृदय की धड़कन होती है उसको उत्तेजित करने वाला आपका हार्मोन कौन सा होता है साथियों? तो देखिए उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला आपका हार्मोन्स होता है साथियों, थायरॉक्सिन। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 24 नंबर, ध्यान से देखेंगे। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है साथियों? ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति होती है? 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर?
तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों 24 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है साथियों। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में कार्य करता है साथियों। ठीक, यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रदान करता है तो उसे देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। आज का देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है। क्लियर है, 25 पे आप सही का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा 26 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। पूछा आपका रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है साथियों। रक्त के प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए रक्त प्रवाह में वाष्प उत्पन्न हो जाती है जिससे हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का खतरा होता है, जो मृत्यु का कारण बन सकती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसके कारण से। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है 26 तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 27 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है आपका। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध को क्या दिए पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों। तो देखिए इसको पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आप सही कह रहे हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को देखिए पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों 27 पे आप सही का राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्या पूछा गया है। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है साथियों। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, तो नरसिंह देव प्रथम को। आपका अभी पूछा गया था तो कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कोणार्क मंदिर क्या आपका सूर्य मंदिर से। और कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का निर्माता देखिए आपका गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है, और कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 29 नंबर क्या पूछा गया है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिंदुसार का। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पे। चलेंगे साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 30 नंबर है। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है बताइए। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार आपका क्या होता है। तो देखिए जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, और जो खाद्य में आपूर्ति में वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है साथियों। ठीक है, माल्थुसियन का जनसंख्या सिद्धांत यही था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों सही से ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज्यामितीय अनुपात में जो आपकी जनसंख्या बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति में गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, खाद्य आपूर्ति आपकी गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों 31 नंबर, ध्यान से देखें क्या दिया गया है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस पर स्थित होगा साथियों। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस पर स्थित होगा, तो देखिए पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, किसी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, पृथ्वी के देखिए दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर ही किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, जब किसी विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है। क्लियर,
जबकि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार आपका न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 32 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 32 नंबर है, अच्छे से देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों, इसका सही उत्तर कर। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, जो ऑप्शन है यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट है। क्लोरोप्लास्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 32 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ध्यान से देखेंगे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था साथियों, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन में। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखिए आपका गेहूं में देखा गया था, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, हरित क्रांति आपकी कब से हुई थी, तो 1966 से 1967 में। ठीक है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें। और दूसरे नंबर पर आपका चावल आया था उस समय। बैंक दर क्या है साथियों, बैंक दर क्या होती है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर वह दर होती है जिस पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है देश के अन्य बैंकों को ऋण देती है। जैसे कि हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है, अन्य जो बाकी सभी जो बैंक है उन्हें ऋण देता है। तो बैंक दर आपकी वही होती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा बैंक दर क्या है, तो रेपो दर होती है, जो हमारा रिजर्व बैंक दे बाकी जो बैंकों को ऋण देता है तो रेपो दर पर देता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 35 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी साथियों। कौन सी कर प्रणाली है जो भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों प्रगामी कर, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। प्रगामी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। प्रगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया 36 में, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो देखिए जो संसद होती है हमारी वो हटा सकती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है साथियों। ठीक है, और महाभियोग का वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 61 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 37 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों पर बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनाराबंदी को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनाराबंदी को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उन्हें देखिए आपका तटबंध कहते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नदी के किनारे जो आपके बने चौड़े एवं नीचे किनाराबंदी होती है उन्हें देखिए आपका तटबंध कहा जाता है बाढ़ के दौरान। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछेगा 38 नंबर, ध्यान से देखेंगे। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग पर तंतु पैदा करता है साथियों। तो देखिए प्यूपा आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 पे। ठीक है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूपा बनने के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु पैदा करता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 38 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखेंगे, पद बताएंगे से उत्तर का हो जाएगा। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है साथियों। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, तो देखिए मौजूदा हार्मोनिक पर, मतलब सनाद पर। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। संगीत में सुर की कोटि आपकी मौजूदा हार्मोनिक यानी कि सन्नाद पर निर्भर करती है साथियों। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया 40 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है साथियों, 40%। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है, तो देखिए पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी पर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है उसके वजह से
समुद्र में अधिकांशतः ज्वारभाटा आता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? सही नहीं हमसे पूछा है कौन सा युग्म। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, झुल्लन गोस्वामी आपकी क्रिकेट से हैं, हाल ही में इन्होंने अभी संन्यास लिया है। सानिया मिर्जा ने भी अभी हाल ही में संन्यास लेने का फैसला किया है, अब लिया है कि नहीं भी कंफर्म नहीं हुआ है मुझे भी। जीव मिका सिंह शतरंज, देखिए आपको कल पढ़ाया गया था जीव मिका सिंह क्या है। तो जीव मिका सिंह आपके देखिए बहुत तेज धावक हैं, ना कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाए। देखिए इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, आपको कल बताया गया था साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है 42, ध्यान से देखेंगे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे साथियों? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे साथियों? तो देखिए आर्यभट्ट और जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय इनके दरबार में थे। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है साथियों? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नदी की तरुणावस्था में देखिए आपकी घाटी को गहरा करना होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। नदी तरुणावस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है, अपने बहाव मार्ग में गहरी घाटियां का निर्माण करती है। नदी की तरुणावस्था उसके उद्गम स्रोत से निकलने वाली अवस्था होती है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नदी की तरुणावस्था में घाटी को गहरा करना उसकी प्रक्रिया होती है। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का 43 पर राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे बताएंगे सही उत्तर करो। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं साथियों? वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में देखिए भारतीय संविधान के कुल 25 भाग है साथियों। ठीक, और इसमें आपके 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। क्लियर है? और किसके हाथों से लिखा गया था मुझे बताइएगा, आपको बताया हूँ, याद होगा तो आप सब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया 45 नंबर। ध्यान से देखेंगे बताएंगे। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया था, कहाँ पर? मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कश्मीर में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर? मुगल सम्राट जहांगीर ने जब कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 46 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र वाला क्षेत्र का बैंक है साथियों? कौन सा बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। सबसे पुराने बैंक की बात हो रही है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? देखिए इलाहाबाद बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक है साथियों। क्लियर? और इसकी स्थापना देखिए आपकी 1865 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो प्रधान कार्यालय है कोलकाता में है, मतलब मुख्य जो हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में है, इलाहाबाद में नहीं है, कंफ्यूज मत रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 47 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। वैदिक सभ्यता रिक्त स्थान नदी के तट पर विकसित हुई थी। किस नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता? तो देखिए आपकी सरस्वती नदी पर। जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। ठीक है, वैदिक सभ्यता आपकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई थी वह वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। सरस्वती आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी काल। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 में। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। महाधवनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। दाहिना निलय, बाया निलय, दाहिना आलिंद, बाया आलिंद। कहाँ से आपकी जो महाधवनी है उसका शीर्ष से स्टार्ट होता है साथियों? तो महाधवनी का देखिए शीर्ष मतलब शीर्ष का जो शुरुआत है बाया आलिंद होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 49 नंबर। ध्यान से देखेंगे बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी साथियों?
22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो देखिए राम नाईक ने। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 50 नंबर है, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए मुरादाबाद को। जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आप सही का 50 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मुरादाबाद को देखिए पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो आपकी जीके जीएस की आज की क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा साथियों। ठीक, और आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आपका जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।